Hope you all are fine. Today the topic is atmosphere pressure, page number 149, physics, unit number 7, the properties of metal. In the previous topic we have discussed about the pressure. Now we will discuss about the atmosphere pressure. So what is atmosphere pressure? I will zoom in for you ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत पेश ना आए. The earth is surrounded by a cover of air called atmosphere. Basically जो अर्थ है हमारी वो सराउंडेड हुई है बाय एन कवर ऑफ एयर, एयर के पैकेट से, जिसको हम लोग कहते हैं वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर. It extended to a few hundred kilometers above the sea level, such just as certain sea creatures like live at the bottom of the ocean. कहते कुछ ऐसे जानवर हैं हमारे जो सी जानवर हैं, समुद्र के जानवर हैं जो कि समुद्र के नीचे तक रहते हैं. उनके लिए we live at the bottom of the huge ocean of air. हम लोग अर्थ के ओशन के नीचे वाले हिस्से से भी हम लोग जिंदा हैं, ठीक है. ऑफ द एयर बेसिकली द मिक्सचर ऑफ द गैसेस, ठीक है. द डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म. What is the meaning of uniform? Uniform means that not same. Uniform means same, constant, ठीक है. यहाँ पर not यूनिफॉर्म का मतलब है कि वो सेम नहीं रहती, नॉट सेम, नॉट कांस्टेंट. इट ऑलवेज वेरीज विद द एटीट्यूड, ठीक है. फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन द एट एटीट्यूड ऑफ 10 मीटर and in the next time you will and in the next 10 seconds you will have the height of 25 meter altitude. Then the atmosphere where the value of the air is also, the density of the air is also change with the variation in the altitude, ठीक है. it decreases continuously as we go up and up. तो जैसे जैसे हम लोग अप जाते जाएंगे वो डिक्रीज़ करती जाएगी. इट विल मैक्सिमम एट द सी लेवल, ठीक है. इसके अलावा बेटा द एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्ट्स इन ऑल द डायरेक्शंस, वो सब डायरेक्शन में सेम एक्ट करता है. लुक एट द पिक्चर ऑफ द 7.9. द गर्ल इज़ डूइंग what the girl is doing. Soap bubbles expand till the pressure of air is equal to the atmosphere pressure. कहता है कि तब तक सोप के जो बबल्स हैं वो एक्सपैंड करते रहते हैं जब तक जो प्रेशर आपका बाहर होता है एयर का इज इक्वल टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर. ऑलराइट, कि ये जो आप देख भी रहे हैं यहाँ पर ऑन द राइट साइड 7.9, the air pressure inside the bubbles is equal to the atmosphere pressure. जब हम लोग हवा का प्रेशर वहाँ पर एग्जर्ट करते हैं सोप बबल्स में, तो जब तक वो प्रेशर जो आपका बबल्स के अंदर है वो बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर, देन वो एक्सपैंड करता है, अदरवाइज वो एक्सपैंड नहीं करता, ठीक है. तो दिस इज़ ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है. वाई द सोप बबल्स सो फॉर्म्ड have a spherical shape. Can you conclude that the atmospheric pressure act on a bubble is equal in all directions? Now the balloon examples as we will fill air into the it. जैसे हम लोग एयर फिल करते हैं बलून में, in what direction does the balloon expand? वो किस डायरेक्शन में एक्सपैंड करता है. The fact that the atmosphere exert a pressure can be explained by the simple experiment. अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये सारे क्वेश्चन का जो जवाब है आपको, ये ऑल द क्वेश्चंस आंसर वी विल गेट बाय दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट. द एक्सपेरिमेंट is written and I will read it. And in the left side the 7.11 क्रशिंग कैन एक्सपेरिमेंट. ये जो एक्सपेरिमेंट है बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट है, बड़ा इजी एक्सपेरिमेंट है, बड़ा मज़े का भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है. आई होप यू एंजॉय इट. टेक एन एम्प्टी टिन कैन with a lid.
कहता है कि एक आपने कैन लेना है, टिन कैन लेना है जो कि क्या हो, एम्प्टी हो और उसके ऊपर क्या हो, ढक्कन लगा हो, उसका कैप हो, लिड हो। ओपन इट्स कैप, उसका कैप ओपन कर दें एंड पुट अ वाटर सम इन इट, उसमें थोड़ा सा वाटर फिल करें। प्लेस इट ओवर अ फ्लेम, उसको किसी आग की फ्लेम मतलब थोड़ा सा आग की, हल्के से आग की चिंगारी के ऊपर रखें। वेट टिल द वाटर बिगन टू बॉयल एंड द स्टीम एक्सपेल द एयर आउट ऑफ द कैन। कहते तब तक आपने वेट करना है जब तक वाटर जो है वो बॉयल हो जाता है और वो स्टीम की फॉर्म में एक्सपेल करे फ्रॉम द अबव सरफेस ऑफ द वेयर वी कैन ओपन द कैप। ठीक है, लिड हमने ओपन किया हुआ है। एंड एयर कम आउट ऑफ द कैन, जब उसमें से हवा बाहर निकलना शुरू हो जाए। रिमूव इट फ्रॉम द फ्लेम, उसको आग से साइड पर कर दें। क्लोज द कैन फॉर्मली बाय इट कैन, अच्छा बड़े आराम से आपने उसकी जो ढक्कन है, आपने उसका जो कैप है उसको आपने क्लोज करना है। नाउ प्लेस द कैन अंडर द टैप वाटर, वो जो आपका कैन है उसको आपने अब जब आपने उसे बंद कर लिया, अब आपने उसको वाटर के नीचे रखना, टैप वाटर के नीचे। द कैन विल स्क्वीज्ड ड्यू टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब जैसे अब उसको रखोगे उसके नीचे, टैप वाटर के नीचे, जो आपका कैन था वो स्क्वीज हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा, श्रिंक भी कहते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है? ड्यू टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो प्रेशर उसके अंदर है और जो प्रेशर बाहर है उसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, व्हेन द कैन इज़ कूल्ड बाय द टैप वाटर, जब वो ठंडा हो जाता है, द स्टीम इन इट कंडेंस, अब जो उसमें स्टीम थी, जो एयर के पार्टिकल थे अंदर, वो कहते हैं कंडेंस होते हैं, दोबारा पानी बनते हैं। एज द स्टीम चेंज इनटू द वाटर, जब भी स्टीम आपकी दोबारा पानी बनती है, इट विल लीव्स एन एम्प्टी स्पेस बिहाइंड इट, वो क्या करेगी, वो वहाँ पे एम्प्टी स्पेस को छोड़ जाती है। दिस विल लोअर द प्रेशर इनसाइड द कैन, ये क्या करता है, ये जो चीज़ है ये क्या करती है, जो प्रेशर आपका इनसाइड कैन होता है वो कम कर देती है एज कम्पेयर टू द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेशर विच इज़ आउटसाइड द कैन, जो कैन के बाहर द एटमॉस्फेयर प्रेशर उसे कम हो गया। दिस विल कॉज द कैन टू कोलैप्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, इससे क्या होता है, जो आपका कैन होता है वो कोलैप्स कर जाता है इन फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। अगर तो इन ऑल डायरेक्शंस में प्रेशर सेम होता है आपका, जो प्रेशर आपका आउटसाइड पे है, जो प्रेशर आपका आउटसाइड पे है एटमॉस्फेयर प्रेशर, इफ द बोथ प्रेशर आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, द प्रेशर इनसाइड द कैन एंड द प्रेशर आउटसाइड द कैन, then there will be no collapse of the can. But in our case, due to the empty space of the created by the steam converted into the water, so that's why our can will collapse, because the pressure inside the can is not equal to, but in our case it will be less than the pressure outside the can outside. So this will cause the can to collapse from all the directions. This experiment shows that the atmosphere exert a pressure in all direction. इससे हमें ये चीज़ साबित होती है कि अगर तो प्रेशर हमारा ऑल साइड पे होता है तो तब हमारा कैन ख़राब नहीं हुआ। इट मीन्स कि जो चीज़, जब हम बलून में हवा भरते हैं तो बलून जो होता है वो ऑल डायरेक्शंस में तरह हमारे पास एक शेप बनती है। अगर तो वो टेढ़ा मेढ़ा बनता तो वही हम लोग कहते जी कि वहाँ पर क्या हो रहा है, हम प्रेशर जो इनसाइड है और बाहर वो क्या है, सेम नहीं है। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा पढ़ने का, और बड़ा इजी सा है। इसकी एक लास्ट लाइन रहेगी, वो लिखी है, द फैक्ट कैन ऑल्सो बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई कोलैप्सिंग ऑफ एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल व्हेन द एयर इज सक आउट ऑफ इट। कहते हैं कि ये जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन है ये आप लोग बड़ा इजी तरीके से कर सकते हो बाय कोलैप्सिंग एन एम्प्टी प्लास्टिक बोतल। जो प्लास्टिक की बोतल आपके पास घर में होती है, जैसे आपने कोई भी टीम की या स्प्राइट की बोतल अगर आपके घर में प्लास्टिक की है तो आप उसमें से एयर निकाल के देख लें तो वो भी स्टक हो जाएगी। स्टक होने का मतलब, स्टक होने का मतलब होता है कि वो आउट ऑफ इट, वो अपनी शेप की आती चेंज कर देती है।
It is the method to measuring the atmosphere pressure. Okay जी. At the sea level, the atmosphere pressure is about 101,300 Pascal or 101,300 Newton meter per square. As we have discussed in the previous lecture, that the Pascal 1 Pascal is also is equal to the 1 Newton meter per square. So it will be same. We can say that 101,300 Pascal or 101,300 Newton meter square. The instruments that measure the atmosphere pressure are called as barometers. ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करता है उसको आप लोग कहते हो क्या होता है, बैरोमीटर्स. वन ऑफ द सिंपलेस्ट बैरोमीटर इज़ अ मर्करी बैरोमीटर. जो सिंपलेस्ट बैरोमीटर होता है उसको आप लोग कहते हो क्या होता है, मर्करी बैरोमीटर. एंड यू हैव सीन इट फ्रॉम 7.12 फिगर अ मर्करी बैरोमीटर. A scale and the vertical column in the trough it is placed. Let's start about what is the mercury barometer and we will discuss it. One of the simplest barometer is a mercury barometer. It consists of a glass tube 1 meter long. बेसिकली ये जो आपके पास बैरोमीटर होता है मर्करी, ये एक कंसिस्ट करता है ग्लास ट्यूब को, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो कि वर्टिकल में है, जो कि 1 मीटर लॉन्ग होती है, क्लोज एट वन एंड, जो जिसका एक एंड आप देख रहे हैं कि क्लोज्ड है. आफ्टर फिलिंग इट विद द मर्करी इट इज़ इन्वर्टेड इन अ मर्करी ट्रॉफ. कहते हैं कि उसको आपने मर्करी के साथ फिल करने के बाद उसको आपने इन्वर्ट कर देना है मर्करी ट्रॉफ में. ट्रॉफ ये जो बेस होती है जिसमें वो पड़ा हुआ है, यू कैन सी डैट अ वर्टिकल कॉलम और स्केल जिसमें पड़ा हुआ है, हम लोग बेस भी कहते हैं, ट्रॉफ भी कहते हैं. ठीक है. मर्करी इन द ट्यूब डिसेंड एंड स्टॉप एट द सर्टन हाइट. कहते हैं डिसेंड मतलब होना, डिसेंड मतलब नीचे आना, कम होना, एंड स्टॉप्स एट द सर्टन हाइट, और एक ख़ास रेंज पे जाके उसकी जो हाइट है वो स्टॉप कर जाती है मर्करी की. द कॉलम ऑफ द मर्करी हेल्ड इन अ ट्यूब एक्सर्ट अ प्रेशर एट इट्स बेस. अब जो मर्करी की इतनी लंबी जो लाइन आपके पास वर्टिकल लाइन आपके पास आ रही है, वो डेफिनेटली ट्रफ के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट करेगी एट इट्स बेस यानी ट्रफ. At the sea level, the height of the mercury column above the mercury in the trough is found to be about सेंटीमीटर. उन्होंने ये चेक किया जब हमने एक्सपेरिमेंटली, तो हमारे पास कितनी हाइट आई उस कॉलम ऑफ मर्करी की, वो 76 सेंटीमीटर हमारे पास आई, कम आउट आई. Thus the pressure exerted by the 76 सेंटीमीटर ऑफ द मर्करी कॉलम. इससे साबित ये हुआ कि वो प्रेशर जो कि एक्सर्ट होता है 76 यानी 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम इज़ नियरली इक्वल टू 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर. वो हमारे एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल होता है. तो इट इज़ अ कॉमन वे टू एक्सप्रेस द या टू फाइंड आउट द एटमॉस्फेयर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ द हाइट ऑफ मर्करी कॉलम. ठीक है. as the atmosphere pressure at a place does not remain constant. मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, in the previous lecture I have told you that the atmosphere pressure is not same. ठीक है. it will be change with the attitude. वो एटीट्यूड के साथ साथ चेंज करता है जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज करती है. मर्करी बैरोमीटर now which we have to discuss is called as water barometer. Alright, now I am discussing about the water barometer, which is that mercury is 13.6 times denser than the water. Denser means गाढ़ा, डेंसिटी जिसकी हैवियर है. कहते हैं कि जो मर्करी होता है, मैंने इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव डिस्कस अबाउट द डेंसिटी ऑफ द वेरियस सब्सटेंस. So water density is 1000 kilometer per gram,
and the mercury is I think 13,600 around about. So 13.6 times denser than water, mercury. So atmosphere pressure can hold a vertical column of water about 13.6 टाइम द हाइट ऑफ मर्करी कॉलम। कहता है इसलिए हमें एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए एक ऐसा वर्टिकल कॉलम चाहिए जो कि 13.6 टाइम्स हाइट ऑफ मर्करी कॉलम की एट अ सर्टन प्लेस, उस सर्टन प्लेस के ऊपर। सो दैट्स वाई दस एट द सी लेवल द वर्टिकल हाइट ऑफ वाटर कॉलम। अगर हम लोग वाटर कॉलम बनाएं जो कि वाटर बैरोमीटर के लिए, वो वुड भी कितना होगा 0.7 मीटर में कन्वर्ट होकर मल्टीप्लाई करेंगे 13.6 के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10.34। सो इट मीन्स दैट इफ वी वांट टू मेक अ ग्लास ट्यूब मोर देन, सो इफ वी वांट टू डू द प्रैक्टिकल विद द in measuring the atmosphere pressure by using the water barometer, we want to need a glass tube more than 10 meter long is required to make a water barometer. Alright, so in this regards I think the mercury barometer is more beneficial as compared to the water barometer, because in the mercury barometer we need only just 1 meter 1 meter long glass tube, while in the water barometer we want to first need a 10 meter long glass tube. I think 10 meter long glass tube is very long and it very expensive as compared to the 1 meter. So I think that a mercury barometer is more beneficial plus cheaper experiment as compared to the water barometer. So this is your measuring atmosphere pressure method. Now the variation in the atmosphere pressure, we want to also read this as well. The atmosphere pressure decrease as we go upward. जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, एटीट्यूड पर जाते हैं, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो डिक्रीज़ करता है। द एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑन द माउंटेन इज़ लोअर देन एट द सी लेवल। माउंटेन पे एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू जो ज़मीन पे होता है। एट द हाइट अबाउट द 30 किलोमीटर, जितनी 30 किलोमीटर की हाइट के ऊपर द एटमॉस्फेयर प्रेशर बिकम्स 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1000 पास्कल। मतलब अगर हम लोग 30 मीटर की हाइट के ऊपर होते हैं तो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के लिए बराबर होता है, और वो कितना होता है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1000 पास्कल। इट वुड बिकम्स ज़ीरो एट एन एल्टीट्यूड वेयर देयर इज़ नो एयर। कहते हैं उस जगह पे वो ज़ीरो भी हो सकता है जहाँ पे एटीट्यूड आपका उस एटीट्यूड के ऊपर वो जाके ज़ीरो भी हो सकता है जहाँ पे आपके पास उस एटीट्यूड के ऊपर, उस हाइट के ऊपर एयर एग्जिस्ट ना करती हो। ऑलराइट, वेयर इज़ नो एयर, ठीक है। दस वी कैन डिटरमाइन द एटीट्यूड determine the attitude of a place by knowing the atmosphere pressure at that place. So in this way we can determine the attitude. We can also find out the height of that place by knowing the atmosphere pressure of that place. This is the first variation in atmosphere pressure. In the second page number 151, the physics, the atmosphere pressure may also indicate the change in weather. जो हमारा पास और एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो हमें प्रेशर जो होता है वो हमें इंडिकेट करता है, वो हमें इस चीज़ का इशारा भी देता है कि जो वेदर का चेंजिंग आ रही है वो कैसे आ रही है। ऑन अ हॉट डे द एयर अबव द अर्थ बिकम हॉट एंड एक्सपैंड। गर्म दिनों में जो एयर हमारी अर्थ पे होती है वो एक तो गर्म होती है और एक वो एक्सपैंड करती है, वो स्प्रेड होती है। दिस कॉजेज अ फॉल ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर। इससे क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो उस जगह पे डिक्रीज़ करता है एट दैट रीजन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग द कोल्ड चिली नाइट्स, ठीक है, और सर्दियों की रातों में क्या होता है कि जो एयर होती है अबव द अर्थ वो कूल डाउन होती है,
ठीक है। दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन एटमोसफेयर। इससे क्या होता है कि आपका जो एटमोसफियर होता है वो कूल होती है, वो वहीं रहती है, वो फैलती नहीं है, एक्सपैंड होती है। जहाँ पे हमारी एक्सपैंड कर जाएगी वहाँ पे हमारा एटमोसफियर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर देगा। बट इन द सर्दियों में क्या होता है, कोल्ड नाइट्स में क्या होता है, द एयर अबव द अर्थ सरफेस कूल होती है। वो कूल होने की वजह से वो क्या होती है, वो पास होती है, वो एक्सपेंड नहीं करती। दिस इज़ वाई दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन द एटमोसफियर प्रेशर। इससे क्या होता है, जो आपका एटमोसफियर प्रेशर होता है वो इंक्रीज रहता है। ऑलराइट, इसके अलावा बेटा आपके पास आता है ऑन द अदर हैंड, जो लास्ट वन है, एंड इंक्रीजिंग द एटमोसफियर प्रेशर विद द डेड डिक्लाइन द लेट ऑन द प्रेडिक्ट इन इंटेंस वेदर कंडीशन। कहता है कि अगर हम लोग ये भी देखेंगे इंक्रीज इन एटमोसफियर प्रेशर विद द डिक्लाइन लेटर ऑन प्रेडिक्ट्स इन इंटेंस वेदर कंडीशन, ये हमें इंटेंस वेदर कंडीशन की तरफ भी इंडिकेट करता है, प्रिडिक्ट करता है। अ ग्रेजुअल इंक्रीज अ gradual large increase in atmospheric pressure indicate a long spell of pleasant weather। कहते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपका चीज़ इंक्रीज कर रही है, वो हमें एटमॉस्फेयर प्रेशर जो इंक्रीज़ कर रहा है वो हमें इस चीज़ का इंडिकेट करता है कि जो आपके पास वेदर है वो बहुत लॉन्गली स्पेल जो है उसका लॉन्गली जो स्पेल है वो क्या होगा, प्लेजेंट लेगा। ठीक है, प्लेजेंट। A rapid increase in the atmospheric pressure means that it will be soon be followed by the decrease in the atmospheric pressure। जितना जल्दी तेज़ आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो इस चीज़ के लिए हम लोगों को इंडिकेट कर जाता है कि इट विल बी सून बी फॉलोड बाय, वो जल्दी जल्दी चीज़ को फॉलो करेगा बाय डिक्रीज इन द एटमॉस्फेयर प्रेशर। उसका एटमॉस्फेयर प्रेशर जल्दी जल्दी डिक्रीज करेगा एंड इंडिकेटिंग द पुअर वेदर अहेड। और उससे क्या होगा कि एक पुअर वेदर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो बाय यूजिंग द एटमॉस्फेयर वेरिएशंस वी कैन आल्सो प्रेडिक्ट द सम अबाउट द वेदर कंडीशंस, अबाउट द रेनफॉल, स्नोफॉल, टाइफून्स, ये जो तूफ़ान आते हैं, इसके अलावा स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म्स। ठीक है, और